दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली धनुर्धर कौन था, तो यकीनन आप में से बहुतों का जवाब होगा अर्जुन या फिर कर्ण। लेकिन हम आपको बता दें कि आप गलत हैं, क्योंकि हम जिस धनुर्धर की बात कर रहे हैं वैसा धनुर्धर आज तक न हुआ है और न ही भविष्य में कभी होगा। कौन है प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और क्या है उसमें खास? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको प्राचीन भारत के उन 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे देवता भी डरते थे। तो दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रोणाचार्य। दोस्तों, द्रोणाचार्य को संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर में से एक माना गया है। ये भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। इन्होंने ही पांडवों और कौरवों को युद्ध शिक्षा का ज्ञान दिया। कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने महेंद्र पर्वत पर जाकर शस्त्रास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी से प्रयोग, रहस्य और संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े थे। भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया था। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह बनाया था उसमें फंसकर ही अर्जुन पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य की संहारक शक्ति को देखकर जब पांडवों को अपनी हार नजदीक लगने लगी, तब पांडवों ने छल का सहारा लेकर गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। अर्जुन। दोस्तों, अर्जुन गुरु द्रोण के शिष्य थे। उन्होंने इंद्र व भगवान शिव से भी अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण लिया था। शायद यही वो वजह है कि अर्जुन का भी नाम श्रेष्ठ धनुर्धर की लिस्ट में शामिल है। कहा जाता है कि संसार में शायद ही ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र था जिसका ज्ञान अर्जुन को नहीं था। यहाँ तक कि सबसे भयंकर माना जाने वाला अस्त्र दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र का भी अर्जुन को ज्ञान था। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था और दुश्मनों के शरीर में थरथरी सी उठने लगती थी। अर्जुन के पास शब्द भेद भी था, यानी अगर अर्जुन ने एक बार अपने बाण को आदेश दिया तो वह लक्ष्य को भेद कर ही आता था। कहते हैं अर्जुन का धनुष इतना भारी था कि उस पर महाबली भीम और भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था। अर्जुन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो दोनों हाथों से एक साथ धनुष बाण चला सकते थे। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर जब सभी धनुर्धरों ने हार मान ली थी, तब अर्जुन ने आगे बढ़कर लक्ष्य को भेद दिया था। ये भी कहा जाता है कि गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान देते समय ही ये वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में दूसरा कोई धनुर्धर नहीं होगा। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हुए। वे धनुर्धर हम आपको बताएं उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भीष्म। दोस्तों, भीष्म गंगा माता के पुत्र थे और उनके गुरु का नाम परशुराम था। महाभारत में एक दृश्य मिलता है जिसके मुताबिक एक बार भीष्म का उनके गुरु परशुराम के साथ ही युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध में दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे और दोनों में से किसी का भी हारना असंभव सा लगने लगा। तब स्वयं भगवान को इस धरती पर उनके युद्ध को रोकने के लिए आना पड़ा। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भीष्म कौरवों के सेनापति के तौर पर उनकी ढाल बनकर लगातार पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे, तब भीष्म का ये रौद्र रूप देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक पांडवों का विजयी होना असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण के इशारे पर शिखंडी को भीष्म के सामने लाया गया, जिसके बाद अर्जुन ने भीष्म पर तीरों से वर्षा करके उन्हें शरशैया पर लेटा दिया और वहीं से लेटे लेटे अंत तक भीष्म ने युद्ध को देखा। एकलव्य। दोस्तों, एकलव्य की गिनती भी श्रेष्ठ धनुर्धरों में होती है। एकलव्य महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष विद्या देने से मना कर दिया, तब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी। एकलव्य अपनी धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि कहा जाता है कि कौरव और पांडव में जब किसी को शब्द भेद बाण चलाना नहीं आता था, उस वक्त एकलव्य ने इसे सीख लिया था।
लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का पता चला कि उनके शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य है, तब वे सीधे एकलव्य के पास आ गए और एकलव्य से वे जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते थे उस हाथ के अंगूठे को गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। कहा जाता है कि इसके बाद एकलव्य बिना अंगूठे के भी बाण चलाना सीख गए थे। एकलव्य को लेकर खुद भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा गुरु द्रोण ने नहीं कटवाया होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनता। बर्बरिक। दोस्तों, बर्बरिक भी महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरिक पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण बर्बरिक के सामने उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने बर्बरिक को एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर तुम इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक श्रेष्ठ धनुर्धर हो। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरिक ने अपने एक तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। वह तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता गया और उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने बड़ी ही चालाकी से उस पत्ते पर यह सोचकर अपना पैर रखकर छिपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ बर्बरिक का तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे इस वृक्ष का एक पत्ता दबा है, कृपया अपने पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने अपने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, न कि आपके पैर को छेदने की। दोस्तों, बर्बरिक ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत युद्ध में उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक के पास ऐसे 3 खास तीर थे जिसकी मदद से वे पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। और जब इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। आज खाटू श्याम के नाम से बर्बरिक की ही पूजा होती है। मेघनाद। दोस्तों, रावण का पुत्र मेघनाद भी एक श्रेष्ठ धनुर्धर था। कहा जाता है कि मेघनाद के अदम्य साहस और पराक्रम की वजह से एक बार खुद भगवान हनुमान को भी उनकी तारीफ करनी पड़ी थी। मेघनाद ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त कर दिया था, जिस कारण से ब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम इंद्रजीत रखा था। मेघनाद के पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे तीनों दिव्यास्त्र थे। इन तीनों का प्रयोग उसने लक्ष्मण जी पर किया था, जिसमें ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था और वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र लक्ष्मण की परिक्रमा करके वापस लौट गए थे। मेघनाद अत्यंत पराक्रमी योद्धा था। मेघनाद के पास कई शक्तिशाली व विध्वंसकारी अस्त्र थे। उसने युद्ध के दौरान अपने नाग पाशा से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को भी बांध दिया था। सूर्य पुत्र कर्ण। दोस्तों, वैसे तो महाभारत काल में कई धनुर्धर हुए, लेकिन युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। ये बात भी सत्य है। कर्ण के पास ऐसे कवच कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदना असंभव था, लेकिन युद्ध में कवच कुंडल काम नहीं आए और उसके बदले मिला अमोघ अस्त्र भी उसने अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चला दिया। अर्जुन और एकलव्य से कर्ण के श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण ये भी है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि अर्जुन के जिस रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में स्वयं नारायण विराजमान थे, वो रथ कर्ण के तीर से 2 से 3 हाथ खिसक जाता था। युद्ध भूमि में जब श्री कृष्ण ने यह दृश्य देखा तब उन्होंने सबके सामने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा था कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है, कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। दोस्तों, कर्ण को हराना महाभारत युद्ध में असंभव था, इसलिए इस युद्ध में कर्ण को छल से असहाय अवस्था में मारा गया जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे और वे पाशुपतास्त्र को रोकना जानते थे। लक्ष्मण की वीरता का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि लक्ष्मण ने अपने तीर से जो रेखा खींची थी, उस रेखा को पार करना लंका नरेश रावण के बस में भी नहीं था। रामायण में आपको लक्ष्मण की धनुष विद्या के कई चर्चे सुनने को मिल जाएंगे। शास्त्रों में भी लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में उल्लेखित किया गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान रावण पुत्र मेघनाद को हराया था। वही मेघनाद जिसने एक बार युद्ध में इंद्र को भी परास्त कर दिया था। दोस्तों, राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी ने एक बार अपने तीर से रावण को भी मूर्छित कर दिया था। श्री राम। दोस्तों, श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है।
भगवान विष्णु का अवतार होने की वजह से शायद ही कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र था जो श्री राम को चलाना नहीं आता था। इनकी वीरता का प्रमाण एक ये भी है कि जब सीता स्वयंवर में श्री राम भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए तब उनकी शक्ति से शिव धनुष टूट गया। इसी तरह लंका जाने के लिए जब भगवान श्री राम को समुद्र पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं समझ आया तब भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने जैसे ही अपनी तरकश से तीर निकालकर प्रत्यंचा पर चढ़ाया, समुद्र के देवता डर से प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। रामायण में भी भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया है। श्री राम ने अपने तीर से कुंभकर्ण और रावण जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया था। महादेव दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है देवों के देव महादेव का। कहते हैं संपूर्ण धनुर्विद्याओं की शुरुआत महादेव से ही हुई है और इसका अंत भी उन्हीं पर होता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं और विष्णु जी पालक हैं, ठीक उसी तरह भगवान शिव सृष्टि के संहारक भी हैं। महादेव की शक्ति अनंत है। भगवान शिव ने धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर कोई साधारण असुर नहीं था। ये 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त असुर थे। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन काल के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से किस धनुर्धर से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी सनातन धर्म की कहानियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।